गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 8 जनवरी। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है नीति आयोग। जो हमारे यहाँ पे नीति आयोग है, प्लानिंग बॉडी है ना, उसको क्या है 10 ईयर्स हो गए हैं। न्यूज़ में क्यों था, वही कंप्लीट कर लिए इसने हमने 10 ईयर्स एस्टैब्लिशमेंट के। एस्टैब्लिश्ड कहाँ हुआ था और कब हुआ था? नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट किया गया है, बनाया गया है, जिसका एम क्या है? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना, नहीं फॉर्म देना। ठीक है। इज द गवर्नमेंट थिंक टैंक एस्टैब्लिश्ड इन 2015। गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, मतलब थिंकिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है ये सारे कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। एम क्या है? इसने क्या किया है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। पहले हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन थी नहीं, 5 ईयर प्लानिंग करते थे, अब उसको रिप्लेस करके क्या है? नीति आयोग एस्टैब्लिश हुआ है। एम है फोकस करेंगे कंटेम्प्ररी चैलेंजेस के, मतलब आज के टाइम पे आज के सिनेरियोज को देखते हुए जो चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं उनको हम लोग क्या है? फेस करेंगे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉलिसी इनोवेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। मॉडर्न रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडर्न चैलेंजेस और उनको फेस करने के लिए सॉल्यूशंस भी क्या है? में पैटर्न में चेंजेस आता जा रहा है। कॉम्पोजिशन क्या है? लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन। प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं, और साथ में एक और वाइस चेयरपर्सन होंगे और सीईओ होंगे लीडिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए। एक गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में कौन से मेंबर्स होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, और उन यूनियन टेरिटरी में जिसमें चीफ मिनिस्टर नहीं है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी। वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, और फिर हमारे फुल टाइम मेंबर्स, ये सारे क्या है? पर्सन्स मिलके एक गवर्निंग काउंसिल को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट सरपासेस $1 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब हमारे यहाँ पे जो कॉफी का एक्सपोर्ट होता है ना, उसने क्या है $1 बिलियन के मार्जिन को क्रॉस कर लिया, और ये किसने कब किया है? पहली बार किया है। न्यूज में क्यों था? इंडियन कॉफी एक्सपोर्ट्स रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ कवर $1.684 बिलियन। अब की बार जो कॉफी का एक्सपोर्ट है वो कितना हुआ है? 1.684 बिलियन 2024 में। और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 45% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1.160 बिलियन इन 2023। मतलब 2023 में 1.160 बिलियन डॉलर का हुआ था एक्सपोर्ट, और अब की बार कितना हुआ है? 1.684 बिलियन डॉलर का। कॉफी कॉफी को प्लांटेशन करने के लिए, ग्रो करने के लिए कैसा चाहिए होता है? वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, वेट होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होना चाहिए, और हिली एरियाज है ना, हिली एरियाज में मेजॉरिटी ये क्या है? सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। इंडिया प्रोड्यूसेस, अब कॉफ़ी की अलग अलग वैरायटी है, तो इंडिया कौन सी वैरायटीज को प्रोड्यूस करता है? अरेबिका, माइल्ड फ्लेवर है, और इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बहुत डिमांड है। और दूसरी है रोबस्ता। रोबस्ता में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है और ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट कॉफी ग्रोअर इन 2022 से 23 के बीच में कौन सी पोजीशन पे आता है इंडिया? 8th पोजीशन पे। रीजनल प्रोडक्शन, अगर इंडिया के प्रोडक्शन की बात करें तो कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 71% के अराउंड कर्नाटका प्रोड्यूस करता है। केरला 20% सेकेंड पोजीशन पे, तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे 5%। ठीक है। और कहाँ का एरिया मेनली कंसंट्रेटेड है? नीलगिरी एरियाज के अराउंड क्या है? तमिलनाडु में प्रोडक्शन देखने को मिलता है। स्मॉलर कंट्रीब्यूशन मतलब और भी स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि उड़ीसा और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बनिहाल पास। बनिहाल पास क्या है? कंप्लीट हो गया है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया है। इसके बारे में जानते हैं। 2.35 किलोमीटर लंबा रोड है, और कौन से एक पार्ट है, कौन से रोड का सेक्शन का पार्ट है ये? NH44 का। कहाँ पे बना है ये पास? जम्मू कश्मीर में बना है। अब ये NH44 है, इसका दूसरा नाम क्या है? ओल्ड नेम है इसका NH7। ओल्ड NH7 के नाम से भी इसको जाना जाता है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया में, मतलब इंडिया में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स को, स्टेट्स को, सेंटर्स को क्या है? कनेक्ट करता है। स्ट्रेचेस, NH44 की जो लेंथ है वो कितनी है? 3745 किलोमीटर की इसकी लेंथ है।
किस चीज़ को कनेक्ट कर रही है? श्रीनगर को, नॉर्थन टिप ऑफ जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर की नॉर्थ वाली टिप श्रीनगर को, और साउथ में कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट पॉइंट। बाईपास ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से क्या है, जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम है वो कम होगा। प्ले मूवमेंट, जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है ना, उसमें रैपिडिटी आएगी, मतलब वो जल्दी मूव कर पाएंगे। और साथ में टाइम रिड्यूस होगा। खारपोरा, और टाइम किसके बीच में रिड्यूस हो रहा है? कौन से रीजन्स के बीच में? खारपोरा, बनिहाल, नवयुग टनल। कितने मिनट से कम हो रहा है? 7 मिनट्स तक वो रिड्यूस होके आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज की क्लास में ब्रिक्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, जैसे WHO है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, साउथ ईस्टर्न सार्क है, बहुत सारी है ना। तो ये सारी न्यूज़ में बार बार हमें इनका रेफरेंस देखने को मिलता है। तो आज जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्रिक्स। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया क्या है, एडमिट हो गया है एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक। डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए है, और इन्होंने क्या है, एक कंट्री को ऐड किया है बाय द ग्रुप्स प्रिसाइडिंग कंट्री। और इस टाइम पे प्रिसाइडिंग कंट्री कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील ने ये अनाउंसमेंट की है कि इंडोनेशिया को हमने क्या है, एडमिट कर लिया। इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इकोनॉमी भी इसकी बहुत अच्छी है। कहाँ के एरिया की बात हो रही है? साउथ ईस्ट एशिया में। जेनेसिस, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनेल इन 2001 कॉइंड एक्रोनिम ब्रिक्स। तो जो हमारा ब्रिक्स टर्म है, इसको किसने कॉइन किया था? जिम ओनेल ने 2001 में। रिप्रेजेंटिंग द इमर्जिंग इकोनॉमीज, और ब्रिक्स का वो एक्रोनॉम है, तो उसको अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे क्या बनेगा? बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया एंड सी से चाइना। ब्रिक्स का फॉर्मेशन कब हुआ? 2009 में। और इस टाइम पे कौन कौन मेंबर थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। 2010 में क्या है, हमें साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया। ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। और फिर बाद में लेटर पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, इसके मेंबर्स बढ़ते रहे। जैसे बाद में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया ने भी क्या है, ब्रिक्स को ज्वाइन किया। एम क्या है, हमने इस बॉडी को एस्टैब्लिश क्यों किया? ताकि हम लोग अपने ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन सिस्टम में क्या है, रिफॉर्म्स लेके आ सके। कॉन्ट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू डीपनिंग साउथ साउथ कॉपरेशन, और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में क्या है, कंट्रीज़ के इकोनॉमीज के बीच में कॉपरेशन को बिल्ड कर सके। क्योंकि एक प्रॉपर एरिया में, रीजन में लाई करती है ना, और इनकी प्रॉब्लम्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो इनकी ग्रीवेंसेज है वो भी क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। तो इनको क्या है, आपस में बीच में कोऑर्डिनेट करना है और अपने रीजन के बेटरमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।